आंगन के बीच में रोदन कर रही है, रो रही है और कहने लगी है, दीन बंधु आखिर मुझसे क्या भूल बन गई जो तूने मुझे एक औलाद नहीं दी। लेकिन भक्तों बता तो यहाँ तक दिया है, जिसके घर में औलाद नहीं होती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि बताते हैं तेल और साबुन का खर्चा बहुत है, तेल और साबुन का खर्चा बहुत है, और सब्जी न हो घर में तो भूख पेट रहते है, पूरा पूंजी बीमारी से दुख बड़ो होतो है, और पैसा न है पास तो इंसान बड़ो रोतो है। शादी न बर्बादी है, न इंसान सोच पातो है, और शादी होने के बाद में इंसान पछतातो है। जाको सुख बारी है वो इंसान मुस्कुरातो है, और जाको दुख बारी है वह नींद न है आते हैं। आज सुनीति बड़ा विलाप कर रही है आंगन के बीच में, और याद करते हुए बोली है, विधाता तूने मुझे सब कुछ दिया पर एक औलाद क्यों नहीं दी। आखिर में मुझसे क्या भूल बन गई, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिख दिया। और आंगन के बीच में सुनीति एक विधाता को याद करती हुई बोली है, मेरे घर में धन दौलत बहुत भरी है, मुझे धन दौलत की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता है तो मुझे एक औलाद की चिंता है। और बोली है सुनीति कि मेरे कहाल की करता, सुनीति बोली कि मेरे कहाल की करता और मोए इतना दुख क्यों देती रे मेरे।
और जब रो रही है भगवान को विधाता को याद करने लगी है और उसके बाद में अपने पति के लिए इतना मानती थी भक्तों, पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती थी, आठों पैर पति की सेवा करती और सेवा करते समय सिर्फ एक ही बात कहती थी कि दिन में चाहे कहीं रहना पर शाम को लौट के चले आना, बस यही बात बोला करती थी। इतनी बड़ी पतिव्रता थी सुनीति, बस एक ही बात बोला करती थी अपने पति से कि दिन में चाहे जहाँ रहे हो, कि दिन में चाहे जहाँ रहे हो हमारे पिया, लौट के शाम को आए हो हमारे पिया। अरे तुम मेरे राजा के हम प्यारी रानी, तुम मेरे जीवन साथी लगे हो हमारे पिया, दिन में चाहे जहाँ रहे हो हमारे पिया, शाम को लौट के आए हो हमारे पिया। सुनीति बस यही बात कहती थी अपने पति से। जब ये बात कहती थी सुनीति अपने पति से कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ और तुम ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मेरे औलाद नहीं है और औलाद ना होने के नाते तुम्हारा वंश भी नहीं चलेगा, तुम्हारा नाम कैसे चलेगा। सब लोग मुझे बाज कहते हैं, मेरा मुंह कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। उत्तान पाद समझाने लगे, सुनीति तुम दूसरी शादी मत कराओ, अगर दूसरी शादी हो जाएगी तो घर में 2 चूल्हे 2 दरवाजे हो जाएंगे, सौत तो चून की बुरी होते हैं, क्योंकि बताया है सौतनी की चून की ना बद रोटी खा, अरे सौतनी की चून की ना बद रोटी खा, घर में लड़ाकू मेरिया करने को मयूर जवाब दिया है उत्तानपाद ने कि सौतनी की चून की ना बद रोटी घाम, घर में लड़ाकू मेरिया और करने को काम। दूसरी शादी मत करवाओ रानी, तुम नहीं जानती हो अगर दूसरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें एक बात नहीं मालूम है रानी, घर में तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। और बोले हैं उत्तानपाद ढोलक के बेस की आवाज और बढ़ा दे यार, तुम लोग खराब कर रहे हो। बेस की आवाज बढ़ा दो, ढोलक के बेस की आवाज बढ़ा। प्यारी शादी शादी कह कर कि प्यारी शादी शादी कह कर और मेरी करवा ओ ना शादी।
सुनीति से और जैसी काहे तान पादने के हे प्यारी तुम मेरी शादी मत करवाओ, और शादी करवाओगी तो तुम्हें नहीं मालूम है जैसे उत्तानपाद ने कहा है, जवाब दिया है कि रानी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ। लेकिन सुनीति कहने लगी स्वामी मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी। जवाब दिया है रानी अगर दूसरी नारी घर में आ जाए तो अगर कोई कष्ट मिले कोई परेशानी हो तो मुझे दोष मान देना। कि राजा ने फिर से कहा है बुरा शब्दिया रोष, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना मोए दोष। जवाब दिया एक पुत्र के नाम पर मुझे सब कुछ स्वीकार है, और अगर मेरी सौती बहन आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर के घर के लिए स्वर्ग बना लेंगे, तुम चिंता न करो स्वामी। और इतनी बात कही है, उसके बाद में वो उत्तानपाद ने क्वेश्चन और सुरछी नामक की लड़की के साथ में शादी कर लिया। जब शादी कर लाए हैं, सुरछी नाम की लड़की जैसी आई है, डोले को द्वारे पर खड़ा कर दिया, और जब द्वारे पर खड़ा किया है इतनी राजा के समझ में आई के इतनी राजा के समझ में आई, राजा ने सीधे उन्होंने जैसी सुरछी को लेकर के आए हैं, और जब सुरछी को लेकर के आए डोले को द्वारे पर खड़ा कर दिया,
और जवाब दिया कि जाओ हमारी सौती बहन को उतार के लाओ। सुनीति ने कहा और सुनीति ने जैसे बांदी को भेजा, बांदी ने सौत का नाम लिया और सुरची ने सौत का नाम सुना। सुरची कहते किसे हैं? जिसकी नीति हेलो 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 जो तू इस तरह से रो रहा है, तुझे किसने मारो पुत? आखिर में बात क्या है बेटा? और बोली है सुनीति बेटा क्या धोरब कोनो
रानी सुनीति कहने लगी, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? आखिर में क्या बात हो गई? किसी ने तुम्हारे दिल को दुखाया है? किसी का तुमने क्या बिगाड़ दिया कुछ? जैसे ही कहा है, ध्रुव कहने लगे, मैया मेरी बात समझ में नहीं आती है। तुम तो कहती हो तानपाद तुम्हारे पिता हैं, लेकिन आज मौसी ने मुझे धक्का मारा तो माँ मेरे दिल पर चोट लगी है और मेरे पिताजी उस समय कुछ बोल नहीं सके। हे माँ एक बात और कही कि पूर्व जन्म में थोड़ा भजन कर लेता और तब तू इस गोदी लायक होता, इस गद्दी लायक होता। माँ भजन क्या होता है? तो जवाब दिया, तुम नहीं जानते हो बेटा, भगवान का भजन होता है और वो एकांत जगह में होता है, जंगल में बेटा, घर नहीं हो सकता। जवाब दिया है, बेटा वो तुम्हारे पिता नहीं है, पिता तो वो है जगत पिता, सबके परम पिता, वही है तुम्हारे पिता और उनकी शरण में जाओगे तब तुम्हारे कष्ट दूर होंगे लाला। लाल पिता के भी पिता जगत पिता भगवान, उनकी शरण में जाइए और कृपा करेंगे। एकांत जगह में उनका भजन होता है। और ये राजपाल भैया की धर्मपत्नी ये 101 रुपए से सम्मानित करती हैं। भगवान से प्रार्थना करती हैं भगवान के लिए सुख शांति प्रदान करे और इन्हें धर्म की ओर बढ़ाता रहे, हमेशा इनकी जोड़ी अमर बनी रहे। जैसी आज सुनीति ने कहा है, जवाब दिया है, बेटा एकांत जगह में भजन होगा, घर में